अस्सलाम वालेकुम। जैसे हर मौसम की सब्ज़ी होती है, हर मौसम का अपना फल होता है स्पेसिफ़िक, इसी तरह हर मौसम की कुछ ख़ास बीमारियाँ जो उस मौसम में आम हो जाती हैं। जैसे कि बारिश के सीज़न में डेंगू आम हो जाता है या इस तरह और भी बीमारियाँ। तो इस तरह बरसात का सीज़न है आजकल, जिस तरह इसमें ख़ास तौर पे पेट की बीमारियाँ, डायरिया, पेट ख़राब, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, पीला यरकान मतलब ए-ई, पीला यरकान जिसको कह रहे होते हैं हम लोग, ये सब बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं। तो अभी मेरे से अक्सर पेशेंट आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसको हम इतने जूस पिला रहे हैं, इतनी खुराक इस तरह की दे रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। हेपेटाइटिस पहली बात तो ये है कि पीला यरकान अपने टाइम से ठीक होगा। और अगर मैं आपको कहूँ कि बाज़ार का खाना नहीं खाना, तो ये आप सबको पता है। लेकिन इसमें बताने वाली बात क्या है कि पेशेंट्स आके बेचारे कहते हैं इसको हम रॉ भी दे रहे हैं, लेकिन ये उठ के नहीं बैठ रहा, बच्चा मेरा ठीक नहीं हो रहा। अब मसला ये है कि आप द वेरी कॉज, जो उसकी वजह है, आप उसको वही दे जा रहे हैं। इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है? इसकी खाने से पहले हाथ ना धोने की वजह से। इसका रास्ता यही है कि पेट से मुंह तक। तो वो अगर लोग जो वॉशरूम के बाद अपने हाथ अच्छे से नहीं धोते और किसी को यरकान है, तो वो उस तरह उसी हाथ से जब खाना बनाएगा या कोई चीज़ खाने की बनाएगा, और वो जब अगला बंदा आप लोग पिएंगे, तो वो आपके भी ट्रांसफ़र उसके जरासीम हो जाते हैं। और जब जरासीम जिस्म में दाखिल होने के कुछ 14-15 दिन के बाद इसके असरात आना शुरू होते हैं यरकान के। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कच्ची चीज़ें जो भी बाहर की बनी हुई, वो आप अपने बच्चों को नहीं देंगे। जैसे कि रॉ हो गई, बाजार का जूस हो गया, जो बनाना घर